अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जना का पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, जना का पाकिस्तान आज हम देख रहे हैं कि मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जहाँ पर IMF की जानिब से सख्त पाबंदियाँ, सख्त टैक्सेस और महंगाई का इंदिया पाकिस्तान को दिया जाता है। IMF का जो भाषण है वो हर महीने आता है, और या तो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है, या गैस की कीमतों में इजाफा किया जाता है, या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है। चे जाए कि आलमी मार्केट जो है वहाँ पर पेट्रोल की कीमतें कम भी हो रही हों, लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम हैं उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। और पाकिस्तान पर गवर्न करने वाला जो तबका है, जो कि जब से पाकिस्तान बना इसकी शह खर्चियाँ जो है हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही हैं। आज भी वो तबका जो है कि अपने अय्याशियों में और अपने इन अल्ले तल्लों में मसरूफ़ है। उन्हें बिल्कुल इस चीज़ की सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान जो है सख्त मईशत के जो मामलात हैं उनसे दो चार है। और IMF ने हम देखते हैं कि तरह तरह के कर्जे, और पाकिस्तान में जो गरीब तरीन तबका है, जो हॉकर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उन पर भी टैक्सेस लगाने का IMF ने कह दिया है। क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक की अगर आप हालिया रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें 50,000 से कम जो आमदनी है, यानी 20,000 25,000 की जो आमदनी कमाने वाला तबका है, उस पर भी टैक्सेस लगाने का मुतालबा किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अशराफिया, पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाला तबका, ये अब भी इस सीरियस तरीन सूरत हाल में भी हम देखते हैं कि वो संजीदा नहीं है, और उनकी शह खर्चियाँ बढ़ती जा रही हैं। और गवर्नर KP जो हैं वो एक निजी दौरा करने, एक सैर सपाटे का दौरा स्वात सैदू शरीफ वो गए, और वो एक जमे गफ़ीर जो है अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा कर प्राइवेट लोग जिनका काम नहीं था, जो सरकारी मामलात से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, दोस्त अहबाब JUI से ताल्लुक़ रखने वाले बाशमूल अपने बच्चों के, वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर वो स्वात चले गए। इस पर बात करने के लिए हमारे ऑनलाइन के क्राइम रिपोर्टर हैं जनाब आमिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आमिर चौधरी साहब, बताइएगा, मुल्क हम देखते हैं कि मुआशी मुश्किलात का शिकार है, और इन सियासतदानों के अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं हो रहे, इनके प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे, क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया नकवी साहब। मैं तो इस बारे में देखें, आप मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इस तरह अभी मुल्क किस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो अबूरी हुकूमत है उनके हालात भी बंदा देख के बंदा परेशान ही हो जाता है। अभी देखें यहाँ पे हेलीकॉप्टर का मामला आया, ठीक है, जिसे इमरान खान अपने दौर में हेलीकॉप्टर यूज़ करता रहा, ठीक है, सरकारी वो खाते में यूज़ करता रहा। आज इमरान खान अदालतों के धक्के खा रहा है, वो अपनी हरकतों की वजह से और अपने जो उसके अयाशियाँ थी उस वजह से वो अपना धक्के वहाँ पे खा रहा है। लेकिन अभी जो बुरी हुकूमत आई है, यहाँ पे देख लें कि एक हेलीकॉप्टर के अंदर 13 अफराद उन्होंने अफराद जो है ना उसको उसकी कैपेसिटी भी मेरे ख्याल में इतना अलाउ नहीं करती होगी शायद। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इसमें गवर्नर गुलाम अली के साथ उनके 2 पोते भी सवार थे। अभी देखें, अगर वो सरकारी दौरा करने जा रहे हैं किसी जगह, तो वहां पे कोई पोते उनके कोई सरकारी मुलाजम थे, या कोई ऐसी किसी क्या कहते हैं इदारे में थे वो, ठीक है, कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं थी। उनको क्यों वो लेके जा रहे थे, सबसे एक बड़ी ये बात है। दूसरी बात है कि अभी आपको ये भी साथ बता दें, इसके अलावा KP के हुकूमत के जो है हुक्म पर 2 मजीद गैर मुतलका अफराद को हेलीकॉप्टर में सवार किया गया। सही। क्या आया कि इनसे कोई पूछेगा कि ये लोग कौन है, इनको क्यों वहां पे बिठाया गया? और इसके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन सरताज चतराली भी सरकार के हेलीकॉप्टर में सवार होकर स्वात गए। सही। क्यों गए? ठीक है। और इसके अलावा JUI स्वात के रहनुमा फतेहुल्लाह भी अपने 2 बच्चों समेत, मुझे ये बात बताएं नकवी साहब, ये एक पूरा जो ना खानदान, क्या समझ लें, एक 3-4 खानदान जो ना एंजॉय कर रहे थे, और एंजॉय करने के लिए वो स्वाद के सरकारी जो ना 2 लोगों के जो आम पब्लिक के टैक्स हैं, आम पब्लिक के जो पैसे हैं, उसको हवा में उड़ाया जा रहा है। क्या है, इनसे कोई पूछने वाला है? आमिर साहब, आप देखें कि एक तरफ तो इन सियासतदानों की बर्बादी है कि ये अवाम के पैसे को, और अवाम का पैसा यानी नेशनल एक्सचेकर खाली है, खजाना खाली है, फिर भी ये उस पर रहम नहीं खा रहे। और फिर आप देखें सरकारी मुलाजमीन की आप हालत देखें कि एक जो सरकारी मुलाजम है जो पक्की नौकरी वो करता है और वो लाइफ टाइम अपना देता है, लेकिन वो सरकार को 245 मिलियन में पड़ता है।
आप हिसाब लगाएं कि इतनी खतीर रकम में, और इनका जो काम होता है, इसको आप नौकरशाही कहें, मैं तो इसे नौकरशाही कहता हूँ, क्योंकि इनको अफसर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नौकर हैं। और क्योंकि ये अवाम के पैसे पे ये पलते हैं, अवाम के पैसे पे या याशियाँ कर रहे होते हैं। इनके बच्चों को आप देखें, वो ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दौड़ा रहे होते हैं आमिर साहब। नकवी साहब, ये अभी मामला ये है कि हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, हम ये हुकूमत की शाही खर्चियों के ऊपर हम रोना रो रहे हैं उनका कि क्यों कर रहे हैं। आया कि हमारे इस रोने पर, आया कि हमारी इस बैठक पर, आया कि हमारी इस बात को हाईलाइट करने पर कौन सा इदारा है जो हरकत में आएगा और कौन सा इदारा इनसे पूछेगा जी हाँ, कि आप ये सब बंदे बिठा के, आउटसाइडर बिठा के क्यों गए वहां पर। जी हाँ, नकवी साहब, मेरा तो ये सवाल है, इनसे पूछेगा कौन। जी हाँ, शर्म नाम की कोई चीज़ इनके अंदर है ही नहीं है, ज़मीर इनके मुर्दा है, और कोई इदारा भी ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि ये हुकूमत जब आई नाज़रीन कराम, तो वज़रा के जनाब धड़ाधड़ दौरे शुरू हो गए बाहर के। अब आपको मिसाल मैं दूं, यहाँ पे मजहबी उमूर, ना आपका हज सीज़न है ना कोई दीगर ऐसा है, लेकिन मजहबी उमूर के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, वो धड़ाधड़ सऊदी अरब के दौरे कर रहे हैं। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने, मेरे ख्याल में मजबूरन उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया कि जो वज़रा हैं वो अपना दौरे जो हैं उन पर ब्रेक लगाएं, और उन्होंने लगाम दी इस सारे मामले को। धड़ाधड़ दौरे शुरू हो गए थे। नकवी साहब, ये जो गवर्नर के साथ हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन सही। सरताज चित्राली साहब, आया कि इनके दोस्त हैं, ये जी क्यों हाँ, गए। ये बिल्कुल इस पे तहकीक होनी चाहिए। सरकारी जो हेलीकॉप्टर यूज हुआ, इसमें सवार इस तरह वो नहीं, एक आम रूटीन में कोई गाड़ी जाती है तो फलाना भी बैठ जाए, फलाना भी बैठ जी जाए। हाँ, ये आखिर ये किसने हुक्मनामा जारी किया। जी हाँ, ठीक है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुकन कोई भी अगर जा सकता है तो फिर आम पब्लिक को भी जाने की इजाजत दी जाए। देखिए खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई हादसा भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर क्योंकि ये पूरे इतने ज़्यादा लोग वहाँ सवार हो गए, जो कि मेरे ख्याल में एक हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी भी इतनी नहीं है। इतने ज़्यादा लोग, 13-14 लोग इसमें तो सवार हो गवर्नर गए। गुलाम अली से हमारा ये सवाल है कि अपने अगर कोई हादसा हो जाए तो उन्होंने अपने तो 2 पोते भी साथ बिठाए हुए थे। अल्लाह अकबर। देखें, अवाम का पैसा तो जाता ही जाता, साथ उनके अपनी कीमती जाने भी साथ जाती। और अब वो कौन से गैर मुतलका 2 अफराद थे जिनको ऑर्डर किया गया जी कि इनको भी हेलीकॉप्टर में बिठा के लिया जाए। ठीक है, ये देखें, अभी यहाँ पर तहकीकात करने की जरूरत है कि गैर मुतलका अफराद कौन से थे, कौन करेगा तहकीकात। और फिर ये तहकीक भी होनी चाहिए आमिर साहब कि कौन सा इतना अर्जेंट मामला था कि जिसके लिए उन्हें एमरजेंसी में जाना पड़ गया। क्या खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई सैलाबी सूरत हाल थी, कोई जलजला था, कोई आफत थी कि आप अर्जेंटली गए, आपने वहाँ जाके कुछ जानें बचाई हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ नेशनल एक्सचेकर का पैसा ज़ाया किया। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की आज। नाज़रीन किराम, वो कौमें कि जो अपना एहसास, अपना ज़मीर ज़िंदा रखती हैं, वही तरक्की करती हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा ये सियासी तबका, हमारी ये अशराफिया, इनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, और ये कौमी ख़जाने को मैं समझता हूँ कि माल मुफ्त, दिल बेरहम समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान का भी श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। हाकिम बदहान एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे।